Hello dear student, today I started a new topics. ठीक है, किंगडम प्लांटिंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, किंगडम प्लांटिंग। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो किंगडम्स थे, ठीक है, जो किंगडम्स थे उसको हमने क्लासीफाई किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े, डाइवर्सिटी चैप्टर से पढ़े। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी पढ़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, किंगडम प्लांटी है। थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम क्लासिफिकेशंस, ठीक है, किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस? आर.एच. बिटेकर ने दिया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और सेकंड जो था कैरोलस लिनियस ने दिया था। ध्यान है ना आपको? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. बिटेकर ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1669 में, 1969 में इन्होंने क्या दिया था? आर.एच. बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अगर हम बात करें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में कौन कौन से थे, तो एक क्या था, मोनेरा था। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था आपका, फंगी। चौथा क्या था, प्लांटी। पांचवा क्या था आपका, एनीमिलिया। क्या था? एनीमिलिया। ये 5 हमारे क्या थे, किंगडम्स थे, इसीलिए इनको 5 किंगडम बोला गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा क्या है, प्लांटी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लांटी ग्रुप है। ठीक है, अगर प्लांटी ग्रुप की बात करें तो प्लांटी ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं, सब किसके अंदर रखे गए? प्लांटी के अंदर। किसके अंदर रखे गए? प्लांटी के अंदर। प्लांट के कितने स्पीसीज हैं अगर बात करेंगे तो 30,000 स्पीसीज किसके हैं? प्लांट के हैं। और जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट क्या है, नॉन मोटाइल है। मोटाइल मतलब समझ पाए, मूव कर सके। ठीक है, तो नॉन मोटाइल्स है जितने भी आपके प्लांट है। सभी प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसके पास क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा। और प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? वैक्यूल होता है। सेल चैप्टर में पढ़े होंगे आप। ठीक है, वैक्यूल्स पाया जाता है। प्लांट सेल का और यूनिक फीचर्स क्या होता है? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल्स जो किससे बने होते हैं? सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेलुलोज से। यही क्या देते हैं? स्ट्रक्चर्स देते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर्स देते हैं और क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ये सारी बातें हम पहले से सेल के यानी प्लांट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्लांट का जो है क्लासिफिकेशन किया गया। 30,000 स्पीसीज हैं प्लांट के। इन सभी स्पीसीज का एक एक करके स्टडी करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है तो इसके लिए इनको क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई करके इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो अलग अलग जब ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया गया, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमें स्टडी करना प्लांट्स के बारे में या जिनका भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनका स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो प्लांट का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे किया गया? 3-4 चीजें थी जिस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले जो था वो क्या था? प्लांट बॉडी। क्या था? प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा इसमें क्या देखा गया? वैस्कुलर टिश्यू देखा गया। प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यू देखा गया, उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। तीसरा क्या देखा गया? सीड प्रेजेंट है कि नहीं, सीड फॉर्मेशन। क्या देखा गया? सीड फॉर्मेशन। थर्ड क्या देखा गया? सीड फॉर्मेशन देखा गया। ठीक है, कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। चौथा जो लास्ट में कैरेक्टर्स देखा गया था
प्लांट क्लासिफिकेशंस में वो क्या था, वो था कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स इन 4 कैरेक्टर्स को देख करके जो 30,000 आपके स्पीसीज थे प्लांट के, उनको क्लासीफाई कर दिया गया 5 या 6 ग्रुप में। ठीक है, उन 5-6 ग्रुप के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। पहले हम प्लांट बॉडी के वो आधार पर देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के हुए। तो प्लांट बॉडी के अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशंस किए तो 2 टाइप के थे। एक जिनके पास क्या था, प्लांट बॉडी जिनके पास थे डिफ्रेंशिएटेड थे, यानी क्या था, नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। क्या था, प्लांट बॉडी। ऐसे प्लांट जिनके बॉडी जो थे, पूरी प्लांट जो थी वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, रूट, स्टेम्स और लीव्स में वो डिवाइड नहीं थे, वही बोला गया कि नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। और एक ऐसे थे जो क्या थे, डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी थे। क्या थे, डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। 2 टाइप के प्लांट मिले शुरू में। एक जो क्या थे, डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे जिनके प्लांट, उनको क्या बोल दिया गया, थैलोफाइट। क्या बोला गया, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। इसके अंदर क्या आते हैं, एल्गी आ गए, आपके फंगी आ गए और लाइकेन। ठीक, इसके बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। जो नॉन डिफ्रेंशिएटेड थे उनको क्या बोला गया, थैलोफाइटा। जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी थे उनके अंदर फिर क्या देखा गया, वास्कुलर टिश्यू। क्या देखा गया, वास्कुलर टिश्यू। दूसरा कैरेक्टर्स उनके अंदर देखा गया। इसके अंदर जब बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो वास्कुलर टिश्यू कहाँ से पाएंगे, तो और कैरेक्टर्स इसके आगे देखे ही नहीं। तो जो डिफ्रेंशिएटेड थे प्लांट बॉडी उनके आगे दूसरा कैरेक्टर्स देखा गया, कौन सा, वास्कुलर टिश्यू का। तो क्या मिला, एक क्या थे, विदाउट वास्कुलर टिश्यू, विदाउट वास्कुलर टिश्यू प्लांट। एक क्या थे, वास्कुलर टिश्यू प्लांट, टिश्यू प्लांट। एक क्या थे, वास्कुलर टिश्यू प्लांट। एक क्या थे, विदाउट वास्कुलर टिश्यू प्लांट। जो विदाउट वास्कुलर टिश्यू थे उनको क्या, एक ग्रुप बना दिया गया, ब्रायोफाइटा। या इस ग्रुप के अंदर ऐसे प्लांट रख दिए गए जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट थे। बॉडी तो डिफ्रेंशिएटेड थी बट क्या था, उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे, वो ब्रायोफाइटा के अंदर रखे गए। और जो जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे उन्हें फिर से क्लासीफाई किया गया नेक्स्ट कैरेक्टर के बेसिस पे, सीड फॉर्मेशंस के बेसिस पे। तो 2 टाइप के, एक क्या थे, सीड का नॉट फॉर्म्ड सीड, और एक क्या थे, जो क्या कर रहे थे, सीड का फॉर्मेशन कर रहे थे, फाउंड हो रहे थे। फिर वास्कुलर टिश्यू में जो थे इनके ग्रुप में और देखा गया। तो 2 टाइप के आपको प्लांट मिले, एक जो सीड का फॉर्मेशन कर रहे थे, दूसरा सीड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। जो नॉट फॉर्म्ड सीड कर रहे थे उनको क्या बोला गया, टेरिडोफाइटा। क्या बोला गया, टेरिडोफाइटा। और उनका एक ग्रुप बना दिया गया, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर ऐसे प्लांट्स रखे गए जो क्या थे, सीड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। जो सीड का फॉर्मेशन कर रहे थे उनके अंदर फिर से देखा गया, तो फिर 2 पार्ट में क्लासीफाई हो गए। किस बेसिस पे, कॉटिलिडन्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे, नहीं, जो सीड बना रहे थे उनको, उनमें भी 2 हो गया। एक हो गया जिनके क्या थे, नेकेड सीड, और एक ऐसे प्लांट थे जिनके क्या थे, क्लोज सीड, यानी फूड के अंदर उनके सीड थे। ठीक है, तो जो नेकेड सीड थे उनको क्या बोला गया, जिम्नोस्पर्म। जो क्लोज सीड थे उनको क्या बोला गया, एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए जो आपका था प्लांट क्लासिफिकेशन, उसमें 4 कैरेक्टर्स थे प्लांट बॉडी पे, वास्कुलर टिश्यू, सीड फॉर्मेशन और कॉटिलिडन्स। 4 कैरेक्टर्स देखे गए, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, 30,000 जो आपके प्लांट थे उनको क्या किया गया, उनको क्लासीफाई किया गया, यानी एक ऐसे ग्रुप बनाए गए जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स के प्लांट रखे गए, जिससे उन्हें स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो सबसे पहले प्लांट बॉडी देखा गया, ऐसे प्लांट जिनके बॉडी क्या थे, डिफ्रेंशिएटेड थे। डिफ्रेंशिएटेड मतलब कि जिनके प्लांट, जिन प्लांट्स के रूट, स्टेम्स और लीव्स तीनों क्या थे, अलग अलग थे। उन तीनों को
हम विजुअली देख सकते थे कि ये लीफ पार्ट है, ये स्टेम पार्ट्स है, ये लीफ पार्ट्स है, हम उनको देख सकते हैं। उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। प्लांट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, माने अलग अलग है। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके प्लांट की बॉडी क्या थी, डिफरेंशिएटेड नहीं थी, ठीक है, उनकी प्लांट की बॉडी अलग अलग नहीं थी, तीनों चीज़ें एक आपस में मिली हुई थी। तो जिनके डिफरेंशिएटेड नहीं थे उन प्लांट को हमने क्या बोला, थैलोफाइटा। उन ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी उनको एक ग्रुप के अंदर हमने रख दिए। उस ग्रुप का नाम हमने क्या रखा, थैलोफाइटा। क्या रखा, थैलोफाइटा। जो प्लांट डिफरेंशिएटेड थे उनके अंदर फिर हम अगला कैरेक्टर्स देखने लगे, ठीक है। जो डिफरेंशिएटेड थे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स थे। फिर उसके अंदर हमने क्या देखा, वैस्कुलर टिश्यू, कि ऐसे कितने प्लांट है जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। डिफरेंशिएटेड तो है बट वैस्कुलर टिश्यू कितने प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जब वैस्कुलर टिश्यू देखा जाने लगा तो 2 टाइप के प्लांट मिले। एक ऐसे जिनके पास विदाउट वैस्कुलर टिश्यू प्लांट थे, जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट था। दूसरे ऐसे प्लांट थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था उनको एक अलग ग्रुप बना दिए, उनको क्या बोले, ब्रायोफाइटा। उनका एक अलग ग्रुप हमने बना दिया जिसको हमने क्या बोला, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जिनके वैस्कुलर टिश्यू क्या थे, डिफरेंशिएटेड थे, क्या थे, जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। जो वैस्कुलर टिश्यू प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे वो ऐसे बहुत सारे प्लांट थे। तो फिर उनके अंदर देखा जाने लगा कि सीड किसके अंदर बन रहा, कि सीड का फॉर्मेशन किन प्लांट्स के अंदर हो रहा। फिर उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया। तो 2 टाइप के प्लांट मिले जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और कुछ प्लांट ऐसे थे जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जिसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था उनको टेरिडोफाइटा बोले। जिनके अंदर सीड फॉर्म्ड नहीं हो रहा था उनको क्या बोले, टेरिडोफाइटा। और जिनके अंदर सीड फॉर्म्ड हो रहा था उसमें भी फिर देखा गया जो सीड फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का सीड का फॉर्मेशन हो रहा। तो 2 टाइप का सीड का फॉर्मेशन मिला, ठीक है। एक ऐसे थे जिनके अंदर सीड बन ही नहीं रहा था, उनको एक ग्रुप में रख दिए, टेरिडोफाइटा के ग्रुप में। और जिनके अंदर सीड बन रहा था वो 2 टाइप का सीड बन रहा। एक क्या था, नेकेड सीड, यानी केवल सीड था जो हमें दिखाई दे जाता था, नेकेड सीड था, जिसको अलग ग्रुप में रखा गया। ऐसे प्लांट जो नेकेड सीड देते थे उनको अलग ग्रुप में रखा गया, किसमें, जिम्नोस्पर्म। उनको क्या बोला गया, जिम्नोस्पर्म। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड क्या थे, फ्रूट के अंदर कवर्ड थे, यानी फ्रूट के अंदर थे, उन्हें क्या बोला गया, क्लोज्ड सीड। क्या बोला गया, क्लोज सीड। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोज सीड था उनको अलग ग्रुप में रखा गया, उन्हें क्या बोला गया, एंजियोस्पर्म। अब यही एंजियोस्पर्म के अंदर जो क्लोज्ड सीड था उन्हीं सीड को क्या किया गया, उन सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। आगे जब आप फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे एक टॉपिक वहाँ पे आता है ये कॉटिलिडन्स, ठीक है। कॉटिलिडन्स एम्ब्रियो की प्लांट्स कैसे न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं, सीड जर्मिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। जब सीड जर्मिनेशन से पढ़ाया जाएगा वहाँ पे बताया जाएगा कि ये आपका क्या होता है, रेडियल पार्ट होता है। क्या होता है, रेडिकल होता है, जो क्या बनाता है, आगे जाकर के रूट बनता है। यहाँ पे आपका प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल होता है जो क्या जाकर के बनाता है, सूट। और यही सूट क्या बन जाते हैं, आगे चल करके आपके स्टेम बनते हैं। जब मैच्योर हो जाता है प्लांट तो वही स्टेम कहलाता है। जब न्यू जर्मिनेट होता है तो उसका स्टेम से क्या होता है, सूट होता है, ठीक है। प्लूम्यूल्स कब होता है, जब वो एम्ब्रियो में आए। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, प्लांट का एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉटिलिडन्स होता है। क्या होता है, कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स क्या बनाते हैं, आगे चल करके लीफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लांट का लीफ बनाते हैं। जब सीड जर्मिनेट होता है जो पहले पहले लीफ निकलता है उसी को क्या बोला जाता है, कॉटिलिडन्स। तो जो एंजियोस्पर्म के प्लांट थे उनके अंदर क्या पाया गया, सीड पाया गया। सीड के अंदर क्या पाया गया, एम्ब्रियो पाया गया। एम्ब्रियो के क्या देखे गए, कॉटिलिडन्स देखे गए। अगर जिन सीड के अंदर सिंगल कॉटिलिडन्स था, केवल एक कॉटिलिडन्स था, उसको क्या बोला गया, मोनोकॉट। यहाँ पे कॉटिलिडन्स बेस पे 2 बने, ठीक है।
एक आपके बने मोनोकॉट और दूसरे आपके बने डाइकॉट। ठीक है, एक मोनोकॉट प्लांट एक डाइकॉट प्लांट, एंजियोस्पर्म के दो बने। ठीक है, एक मोनोकॉट प्लांट एक डाइकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में क्या था, सिंगल कॉटिलिडन्स था, और डाइकॉट प्लांट में क्या थे, 2 कॉटिलिडन्स थे। समझ में आया आपको? ठीक है, फिर इतना होने के बाद क्लासिफिकेशन, एक नए साइंटिस्ट आए इकलर। ठीक है, 1884 में इकलर आए। इकलर से क्या थे, उन्हें लगा कि सही से क्लासिफिकेशन से नहीं हुआ। ठीक है, इकलर को क्या लगा कि सही से क्लासिफिकेशन से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ छूट रहे, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे, उनके पास सेल वॉल भी था, सारी चीज़ें थी, पर प्लांट के अंदर वो रखे नहीं गए थे। तो फिर इकलर ने क्या किया कि उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, इकलर प्लांट क्लासिफिकेशन किसने किया, इकलर ने। ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे इकलर। ठीक है, जो 1884 में इन्होंने फिर से क्लासिफाई किया प्लांट को, इन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट सीड नहीं दे रहे उनको एक ग्रुप में रखे, जो सीड नहीं दे रहे थे उनको बोले क्रेप्टोफाइटा, क्रेप्टोगैमी, एक मिनट, क्रेप्टोगैमी इन्होंने बनाया एक क्रिप्टोगैमी। दूसरा इन्होंने ग्रुप बनाया फिनेरोगैमी। इन्होंने 2 ग्रुप बनाया। पहले एक में क्या था, नो सीड फॉर्मेशंस। इन्होंने ऐसे प्लांट को रखा जो सीड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे या सीड नहीं बना रहे थे। एक दूसरे में क्या रखा, जिनमें क्या हो रहा था, सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था उनको क्रिप्टोगैमी में रखे। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा था उनको फिनेरोगैमी रखे। इन्होंने 2 ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा कि क्रिप्टोगैमी में जो सीड नहीं दे रहे हैं उसमें कितने प्लांट थे, उनमें 4 टाइप के प्लांट थे। 4 में 3 टाइप के प्लांट है। एक आपका क्या आया, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। फिर एक क्या था, ब्रायोफाइटा। फिर क्या था, टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप के प्लांट जो थे वो क्या कर रहे थे, सीड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। और जो सीड का फॉर्मेशन कर रहे थे प्लांट के ग्रुप, वो थे जिम्नोस्पर्म, और एक दूसरा क्या था, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 2 टाइप के थे। एक ये हमने पहले पढ़ा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप सोच रहे होंगे इसका तो पहले क्लासिफिकेशन हो चुका था, तो इकलर ने ऐसा क्या किया इनमें, इकलर ने क्या किया, इन्होंने अपने हिसाब से 2 ग्रुप बनाया, क्रिप्टोगैमी, फिनेरोगैमी। समझे, क्रिप्टोगैमी में उन सभी प्लांट को रख दिया जिनके पास सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। फिनेरोगैमी में ऐसे प्लांट को रखे जिनके पास सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। समझ पाए? अब जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था वो हमने पहले क्या पढ़ा था, थैलोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा थे, और क्या थे, टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप थे जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और पहले क्लासिफिकेशन में बताया गया था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, बताया गया था। तो इन्होंने एक क्या किया, इकलर ने एक नई चीज क्या की कि थैलोफाइटा जो था उस थैलोफाइटा को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ये इन्होंने एक क्या बनाया, एल्गी, फंगी और लाइकेन। इसको इन्होंने क्या बोला कि ये थैलोफाइटा के ग्रुप है, सब ग्रुप है। इन्होंने इसमें जो बनाया 3 अलग अलग ग्रुप, इन्होंने क्या, एल्गी, फंगी और लाइकेन बोला। ये क्या बोला कि थैलोफाइटिक प्लांट होते हैं। एल्गी इन्होंने एक नया बनाया कि ऐसे प्लांट थे जो क्या कर रहे थे, जिनके पास क्लोरोफिल भी था, फोटोसिंथेसिस भी था। ठीक है, सब कर रहे थे, पर उनको कोई जगह नहीं मिला था, कोई ग्रुप नहीं बना था उनका। तो उन्होंने इन सभी एल्गी को एक ग्रुप में रखा। ठीक है, और इसको किसके अंदर रखा, थैलोफाइटा के अंदर रखा।
कि इनका क्या होता है, ये सीड नहीं देते। ठीक है, अगर क्रिप्टोगेमी की बात करें तो इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनके अंदर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड का फॉर्मेशन नहीं करते। समझ पाए। अब बात करेंगे एल्गी का। तो एल्गी क्या है, एक थैलोफाइटिक प्लांट है। क्या है, थैलोफाइटिक प्लांट है। एल्गी जो है बहुत सारी जगह पे पाया जाता है। ज़्यादातर एल्गी जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। मरीन होते हैं और क्या होते हैं, फ्रेश वाटर्स होते हैं। दोनों पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉन्ड्स में हो गया, पैडल्स में हो गया। ठीक है, और लेक में हो गया, रिवर्स में हो गया, सी में हो गया। ये बहुत सारी जगह आपके एल्गी प्रेजेंट होते हैं। एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है।